द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अमेरिकी विदेश मंत्री को कतर के प्रधानमंत्री ने ऐसा टका सा जवाब दिया है जिसके बाद दुनिया कह रही है कि विदेश मंत्री को तो जलील कर दिया गया। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है और हमास इसमें बढ़ चढ़कर इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, फ्री फिलिस्तीन की मांग कर रहा है। हमास की पकड़ कई इस्लामिक देशों में अच्छी खासी है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि जैसे उसने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है और उसकी मदद वो नहीं कर सकता, दुनिया के देशों से भी कह रहा है, दबाव बना रहा है कि आप हमास की मदद करना बंद कर दें, उसके तमाम ऑफिसेज को किसी भी देश में है उसे बंद कर दें। और यही बातें वो कतर के प्रधानमंत्री से भी कह रहे थे, लेकिन कतर के प्रधानमंत्री ने टका सा जवाब दिया। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में सबके सामने विदाउट एनी साइकोफेंसी, मतलब हां में हां भी नहीं मिलाया, चाटुकारिता भी नहीं की, खुशामद भी नहीं की, साफ तौर पर मुंह पर जवाब दिया कि हम हमास का समर्थन बंद नहीं कर सकते, हमास के पॉलिटिकल ऑफिस भी हम अपने यहां बंद नहीं करेंगे, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है कम्युनिकेशन का, हम इसके दरवाजे तो बंद नहीं करेंगे। जरा सुनिए यहां पर कतर के प्रधानमंत्री ने कैसे टका सा जवाब दिया है अमेरिका के विदेश मंत्री को। Well, regarding your question about Hamas political office in Doha, right now, actually this office, since it started, it's being used as a way of communicating and bringing peace and calm to the region. Not to instigate any war, and this is the purpose of that office, as long as we are keeping the communication open. तो सुन लिया आपने, यहां समझ गए होंगे कि कतर का स्टैंड इस वक्त किसके साथ है, वो कहां खड़ा है। कतर फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है। हालांकि कतर भी युद्ध का पक्षधर नहीं है, वो बस चाहता है कि इजराइल जो है अमेरिका के दम पर उछलना बंद करते हुए फिलिस्तीन को उसका हक दे दे, नेतन्याहू फिलिस्तीन की शर्तों को माने, जो वाजिब उनका अधिकार है फिलिस्तीन का वो उन्हें मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो यह जंग लगातार जारी है और जंग से किसका भला हुआ है, किसी का नहीं। इस वीडियो को शेयर करते हुए स्प्रिंटर ने भी उनके स्टेटमेंट को कोट करके लिखा है, We will not close the Hamas political office because this is a way of communication. This is how Qatari Prime Minister Jassim Al Thani said without any sycophancy and at ease during a joint press conference with US Secretary of State Blinken, who has been traveling around the Arab countries of the Middle East in recent days. वो मिडिल ईस्ट में घूमते हुए सब देशों को एकजुट कर वो इजराइल के लिए समर्थन मांगने की कोशिश करते रहते हैं। अमेरिका इस कोशिश में होता है कि इजराइल के साथ तमाम देश खड़े हों, फिलिस्तीन के साथ नहीं। और संबंध सुधारने के लिए कभी ईरान से बातचीत, कभी सऊदी अरब से बातचीत, तो कभी कतर से बातचीत की जाती है। लेकिन जब यह मामला युद्ध के रूप में सामने आ गया, फिलिस्तीन पर इजराइल ने भी चढ़ाई कर दी है जवाबी कार्रवाई में। चूंकि फिलिस्तीन ने अपने हक के मांग के लिए हमास के लड़ाकों के द्वारा हमला कराया, जिसे बाद में सैन्य कार्रवाई का नाम भी दिया गया कि यह ऑफिशियल जंग है। इसके बाद इजराइल भी जवाब देने के लिए अमेरिका से मदद लेकर हथियारें दागने लगा। हजारों हजार की संख्या में गाजा में लाशें बिछ गई, इजराइल में भी लाशें बिछी हैं और युद्ध में ऐसा होता है। लेकिन मानवता भूलकर हैवानियत की हदें पार करने वाला इजराइल मासूमों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को भी मारता जा रहा है, जिसको लेकर अब कतर ने भी आपत्ति जताई है। खाना पानी बिजली रोके जाने को लेकर भी आपत्ति जताई है। इस संबंध में हम आपको दिखाते हैं कि स्टेटमेंट क्या आया कतर का। वो शांति का पक्षधर है, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है। इस संबंध में हमारे पास बीबीसी की एक रिपोर्ट है, उसमें दुनिया के कई देश फिलिस्तीन के साथ खड़े तो हैं, लेकिन इस बात के लिए कि इजराइल युद्ध रोककर उनके हक की बात करे। युद्ध समाधान नहीं हो सकता है, यह हर कोई कह रहा है। यहां हम आपको दिखाते हैं कि कतर का एक स्टेटमेंट है, जब अपने स्क्रीन पर वो आप देख सकते हैं कि इनके जो आदेश की कॉपी है, जो इनका स्टैंड है, उसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कतर ने शेयर किया था। इसमें साफ तौर पर जो बातें अंग्रेजी में कही गई हैं, यहां पर कहा गया है कि इस युद्ध को रोकने की जरूरत है,
इस वायलेंस को रोकने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलिस्तीन को भी भारी नुकसान हो रहा है, इजराइल की भी तबाही मच रही है। अब जरा देखिए, इसमें जो स्टैंड है उसे हम आपको बीबीसी के हिसाब से समझाते हैं। ओआईसी के सदस्य कतर ने भी शांति की अपील करते हुए कहा है कि वह इजराइल और हमास के बीच बढ़ते संघर्ष पर नजर रखे हुए है, खासकर इजराइल की सेना और लेबनान के हिजबुल्लाह गुट के बीच गोलीबारी पर। कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, कतर एक बार फिर सभी पक्षों से संघर्ष को आगे न बढ़ाने की अपील करता है। दोनों पक्ष पूरी तरह हिंसा छोड़ दें ताकि ये इलाके और बड़े हिंसा के दुष्चक्र में ना फंस जाए। कतर ने कहा है कि वो संबंधित पक्षों से संवाद बनाए हुए है ताकि शांति और स्थिरता बहाल करने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिश को समर्थन मिल सके। कतर ने कहा है कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम बिन जासिम अल थानी अरब देशों के अपने समकक्षों से लगातार संपर्क कर रहे हैं और समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कतर इस विवाद का समाधान चाहता है, फिलिस्तीन भी यही चाहता है, लेकिन इजराइल अपनी ताकत के दम पर, अपने इस युद्ध शक्ति के दम पर फिलिस्तीन को कुचलना चाहता है, उन्हें अपने काबू में रखना चाहता है। इसका विरोध फिलिस्तीन तो कर ही रहा है और उसका जो लड़ाका संगठन है हमास, वो भी कर रहा है। पता चला है कि ईरान के विदेश मंत्री भी जाकर हमास संगठन से मुलाकात किए, उसके कमांडर से मिले और कहा है कि मेरा तो पूरा समर्थन है, आप युद्ध जारी रखिए। ईरान इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने में लगा हुआ है। लेबनान हो, ईरान हो, इन लोगों ने तो हमले करके इजराइल को भी बैकफुट पर डालने की कोशिश की है। लेकिन यहां समझना होगा, जितने भी 22 अरब देश हैं उसमें कौन कौन शामिल है, और हर किसी ने यही कहा है कि युद्ध जो है इजराइल गलत कर रहा है। यहां पर इजराइल को फिलिस्तीन की बातें समझनी होगी, युद्ध समाधान नहीं हो सकता है। हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। इसमें बताया गया है कि अरब लीग क्या है और इसमें कौन कौन है। अरब लीग की स्थापना जो है 22 मार्च 1945 में हुई। 6 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। मौजूदा अरब लीग में 22 सदस्य हैं, जिसमें अल्जीरिया, बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशियाना, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, यमन, जिबूती और फिर आगे देखिए कोमोरस और सीरिया है। हालांकि सीरिया को फिलहाल अरब लीग से सस्पेंड किया गया है, क्योंकि जो इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया जिसे कहा जाता है, अब उस सीरिया को लेकर अरब देश भी अपने स्टैंड थोड़े से अलग रख रहे हैं। यहां देखिए अरब लीग ने इस युद्ध को लेकर क्या कहा था। जी न्यूज के हवाले से रिपोर्ट है कि बैठक में अरब लीग के मेंबर्स ने गाजा की पूर्ण नाकाबंदी हटाने की मांग की। इसके साथ ही लीग ने इजराइल से पानी की कटौती और बिजली की आपूर्ति के बारे में सोचने की गुजारिश की। अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा कि गाजा पट्टी में खाना, ईंधन और मानवीय सहायता तत्काल भेजी जानी चाहिए। शनिवार को हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे और लड़ाके मुल्क में दाखिल हो गए थे, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इजराइल ने गाजा पट्टी में बम धमाके किए। इजराइल ने गाजा की पूरी घेराबंदी कर ली और पानी, खाना, बिजली पर रोक लगा दी थी। इसी को लेकर अरब देशों ने कहा है कि इजराइल को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए और युद्ध की जगह शांति से फिलिस्तीन के समस्याओं को सुलझाने के लिए जो उनके वाजिब मांग है उन्हें पूरा कर देना चाहिए। अब देखना होगा कि नेतन्याहू क्या करते हैं, क्योंकि अमेरिका को तो टका सा जवाब कतर ने देकर यह बता दिया है कि वो तो हमास और फिलिस्तीन के साथ ही रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।